जिस गली में इंसान बदनाम हो चुका हो उसी गली में अगर उसे दोबारा जाना पड़े तो मजबूरी को समझा जा सकता है। यही हाल फिलहाल केजरीवाल का हो चला है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त इतने परेशान हैं कि वो दिल्ली का बॉस बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने उनकी इज्जत उतारी थी, उन्हें आइटम गर्ल बताया था, कहा था केजरीवाल से अच्छी सरकार तो राखी सावंत चला सकती हैं। आज केजरीवाल उनसे समर्थन की भीख मांग रहे हैं। दोनों में से एक सियासत गंवा चुके हैं और दूसरे बचाने में लगे हैं। 2014 से अब 2023 तक कितना कुछ बदल चुका है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो उद्धव ठाकरे आज सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपका समर्थन करेंगे, उन्होंने केजरीवाल की तुलना राखी सावंत से की थी। उन्हें आइटम गर्ल बताया था उद्धव ठाकरे ने। शिवसेना के मुखपत्र सामना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखे वार किए थे। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल येड़ा मतलब पागल है, राखी सावंत उससे बेहतर प्रशासक साबित हो सकती है। कल जो येड़ा था वो आज पेड़ा है। शिवसेना के मुखपत्र में उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल को बदनाम आइटम गर्ल कहा था। केजरीवाल को पागल करार देते हुए उन्होंने कहा कि देश में अब तक कई येड़े मतलब पागल और विदूषक हुए हैं। इस प्रकार के येड़े और विदूषक राजनीति में आते जाते रहे हैं। यहाँ येड़े का मतलब पागल है और विदूषक का मतलब है हंसाने वाला। मंच पर उसके आने मात्र से ही माहौल हंसी मजाक का बन जाता है। वो खुद अपना और अपने परिवेश का मजाक उड़ाता है। अब आगे सुनिए। उद्धव ने राजनारायण और लालू प्रसाद को भी पागल करार देते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जैसे येड़ों के बाद अब देश की राजनीति में येड़ों के नए समूह का उदय हुआ है। उद्धव का मतलब था कि अरविंद केजरीवाल नामक येड़ा इस मेले का प्रमुख है। सीएम केजरीवाल के लिए यहां तक भी ठीक था। इसके बाद उद्धव ठाकरे के बयान के बाद खुद राखी सावंत भी मैदान में उतरी। राखी ने केजरीवाल को कहा ड्रामा किंग। उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल दोनों राजनेता हैं और दोनों के बीच की जुबानी जंग एक बार को समझी जा सकती है, लेकिन उसमें भी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा जाना बेहद ही जरूरी है। लेकिन उद्धव के इस कथन पर राखी सावंत ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की और केजरीवाल को ड्रामा किंग बताया था। राखी का कहना था कि मोदी चाय बेचकर देश को चला सकते हैं तो मैं आइटम गर्ल बनकर क्यों नहीं चला सकती। आगे राखी सावंत ने केजरीवाल का मखौल उड़ाया और कहा अगर उन्हें केजरीवाल के साथ आइटम सॉन्ग करना पड़ा तो वो एक ही आइटम करेंगी, बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी। अब सुनिए ताजा मामला क्या है। अगर इतना मखौल उड़वाने के बाद भी केजरीवाल उद्धव ठाकरे के दरवाजे पहुंचे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने मजबूर और लाचार रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री पहुंचे। इस मुलाकात के बाद राखी सावंत वाला किस्सा अचानक से ट्रेंडिंग में आ गया और लोग सालों पुराने इस किस्से को एक बार फिर से याद करने लगे। मातोश्री पर इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा हमारी सरकार आई और कुछ ही दिनों में केंद्र सरकार ने हमारी सत्ता छीन ली। एक फरमान जारी किया गया जो हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करता है। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए। जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के जो जनता मांगे वो काम कर सके, जनता के प्रति जवाब दे तो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते।
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, बीजेपी ने दिल्ली में जनता की सरकार के खिलाफ फरमान जारी कर तानाशाही शुरू कर दी। इस अध्यादेश को लेकर जब बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो शिवसेना इसका विरोध करेगी। दिल्ली में यही हुआ, इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया, 2-3 बार ऑपरेशन लोटस किया, हमारे एमएलए खरीदने की, तोड़ने की कोशिश की, हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। जब इन्होंने देखा कि इनकी सरकार टूट नहीं रही, इनकी सरकार गिर नहीं रही, तो अब ये ऑर्डिनेंस लाके इन लोगों ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है, और जब किसी आदमी को बहुत अहंकार हो जाता है तो बहुत स्वार्थी हो जाता है वो आदमी। ऐसा व्यक्ति देश नहीं चला सकता जो इतने अहंकार और इतने स्वार्थ के अंदर जीता है। वो फिर देश के बारे में नहीं सोचता, वो केवल ये ऑर्डिनेंस क्या है, ये ऑर्डिनेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ आदेश देने की, हम देखते हैं। तो ये अहंकार का नतीजा है, अहंकार के अंदर जब आदमी आ जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शिवसेना का, उद्धव जी का, कि उन्होंने दिल्ली के लोगों का आज साथ दिया। ये लड़ाई दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के अंदर संविधान की है, जनतंत्र की है, फेडरलिज्म की है। जिस तरह से सारी देश के अंदर सरकारों को परेशान किया जा रहा है, सीबीआई और ईडी का डर दिखा के सरकारें तोड़ी जा रही हैं गवर्नर्स के जरिए। आपको जान के ताज्जुब होगा, पंजाब के अंदर इस बार बजट सेशन नहीं बुलाने दिया गवर्नर ने कहा बजट सेशन नहीं होगा। आप सोच सकते हैं, बजट सेशन की अनुमति नहीं दी गवर्नर ने। इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आए कि बजट सेशन होगा, तब बजट सेशन हुआ। तो ये तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। फिर चुनाव क्यों कराते हो? फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बैठ के अपना देश चला लें, फिर कोई मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं, कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं। इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है। और शिवसेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उद्धव जी का, शिवसेना का। और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आएगी। पता नहीं कौन सा लॉजिक दे गए केजरीवाल। अगर बिल पास नहीं हुआ तो लोकसभा में बीजेपी की जीत भी नहीं मिलेगी। अगर ऐसे लोकसभा के नतीजे तय होने लगे तो फिर तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। और केजरीवाल का तो सपना भी है प्रधानमंत्री बनने का। कुमार विश्वास ने उस सोच से पर्दे भी हटाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कहा था कि आप अपनी मर्जी से सरकार चलाएं, तो केजरीवाल सरकार तुरंत ही अधिकारियों पर हंटर चलाना उसने शुरू कर दिया। जो अधिकारी शीश महल की जांच कर रहे थे, नई शराब नीति की जांच कर रहे थे, सबको उनके पदों से निलंबित कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज इस काम में आगे रहे। केजरीवाल आजादी का पूरा फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर मामला ही पलट दिया। केजरीवाल का सपना उस वक्त टूट गया और जो ताकत केजरीवाल को मिली थी वो हवाई हो गई। केजरीवाल इस बात से बौखला गए और अब वो धड़ाधड़ दौरे कर रहे हैं जिससे राज्यसभा में इस बिल को पास होने से रोका जा सके। पूरे विपक्ष को वो लामबंद करने में लगे हैं। हालांकि ये विपक्ष भी कांग्रेस के बगैर है। विपक्ष की इस लामबंदी में कांग्रेस ने अपना हाथ डालने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि केजरीवाल उनके गुनहगार हैं। उद्धव के बाद केजरीवाल की मुलाकात शरद पवार से हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार से आश्वासन मिलने के बाद केजरीवाल क्या रुख अपनाते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। स्वाभाविक है, आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा। और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूँ आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। और जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 निकाल दिए हैं। एक तो शिवसेना के बारे में है और दूसरा दिल्ली के बारे में, दिल्ली के विषय में।
प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा महत्व जो भी लोक प्रतिनिधि होते हैं उनका होना चाहिए। और आप मतलब अरविंद जी भी है और आप पार्टी भी है, सरकार भी दिल्ली की है। उनके मैं साइड से नहीं कहता कि, लेकिन उनके बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने काय म्हणतात त्याला वटहुकूम अध्यादेश लाया। तो ये कौन सा जनतंत्र है? ये तो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने लोग हैं, अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, तो उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में, स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे। वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं।